नेशनल ज्योग्राफिक की टीम पहली मर्तबा एक ऐसे आयरलैंड पर डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रही थी जहां से कोई भी जिंदा वापस लूट कर नहीं आया। जब वो लोग साहिल के करीब पहुंचे तो आयरलैंड के जंगल में से कुछ अजीब व गरीब नंगे रंगी लोग नमूदार हुए और उन्होंने नेशनल जियोग्राफी की शिप पर तीरों की बारिश शुरू कर दी। इस हमले में डायरेक्टर की टांग जख्मी हो गई और वो उल्टे पांव वापस भागने पर मजबूर हो गए। ये आयरलैंड कौन सा है और इतनी जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद भी आज तक हम इंसान वहां क्यों नहीं जा पाते? इंडिया के करीब 1400 किलोमीटर दूर आयरलैंड वाक़ है। ये इंडियन ट्रैक्टर का ही हिस्सा है जहां पर कई छोटे बड़े गांव मौजूद हैं। मैप देखा जाए तो एंडमन आइलैंड सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर पोर्ट के बाहर नजर आता है, जहां पर शहर पोर्ट के बाहर नजर आता है जहां पर एयरपोर्ट भी मौजूद हैं। ये एयरपोर्ट ही हैं जो एडमिन आयरलैंड को पूरी दुनिया से कनेक्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रोज़ाना दुनिया भर के जहाज़ यहाँ लैंड करते हैं, लेकिन हैरत की बात है यह है कि इतनी चहल पहल वाले शहर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर और एक ऐसा आइलैंड है जहाँ इंसानों की वो सिविलाइजेशन बसती है, जहाँ उन्होंने अपनी एक अलग दुनिया बसा रखी है। जोनार्सिस सेंटिनल आयरलैंड के नाम से पहचाना जाने वाला ये आयरलैंड सिर्फ 50 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है, जिसको पूरी तरह से घने दरख्तों ने छुपा रखा है। यही वजह है कि ना ही कोई सैटेलाइट और ना ही किसी ड्रोन से इसके अंदर देखा जा सकता है इस आयरलैंड पर कौन सा कबीला रहता है और उसके अंदर ऐसा क्या राज छुपा है कि आज तक कोई नहीं जान सका। तारीख में यहाँ कई बार जाने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन यह कबीला किसी भी आउटसाइडर को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करता। ये लोग तैश में आ जाते हैं और तीर बरसाते हैं और जान लेना तो उनके लिए कोई बड़ी बात ही ऐसा माना जाता है कि उन्होंने दुनिया के अंदर एक और दुनिया बसा रखी है जहां पर ये हज़ारों सालों से रहते आए हैं। पोर्ट प्लेयर की मॉडर्न सिटी से 50 किलोमीटर दूर इस आयरलैंड पे आज भी शायद स्टोन एज चल रही है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? ये लोग बाहर की दुनिया से कोई राब्ता क्यों नहीं रखना चाहते? ये सब समझने के लिए हमें नॉर्थ सेंटिनल आयरलैंड के इत्तेहाद में जाना ना पड़ेगा। सदियों से ये माना जा रहा है कि नॉर्थ सेंटिनल आयरलैंड के रहने वाला किला ही ह्यूमन सिविलाइजेशन का वो गिरोह है जो हमसे किसी दूर में बिछड़ गया था। 26,000 साल पहले समंदर का लेवल बहुत कम हुआ करता था, तब ये और फिर एडमिन और नॉर्थ का ताल्लुक हमारी दुनिया से ख़त्म हो गया और वो एक आयरलैंड बनकर रह गया। इसके बाद दुनिया एक के बाद एक तरक्की करती गई, लेकिन आयरलैंड के रहने वाले लोगों के लिए यही उनकी दुनिया थी। हमें तो उनकी दुनिया के बारे में तब मालूम हुआ जब 1980 में ब्रिटिश शिप एंड आमन पहुंचा, लेकिन उन्होंने नॉर्थ सेंट्रल को विजिट नहीं किया क्योंकि ये एक छोटा सा आयरलैंड है और शायद उनकी नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। अगले 78 साल तक 1867 में इंडिया पर ब्रिटिश राज था। तब उनकी एक शिप इंडियन एंडन कोस्ट से एंडमन पर जा रही थी, तो रास्ते में नॉर्थ सेंट्रल आयरलैंड पर वो ख़राब हो गई। इस शिप में 106 ब्रिटिश और इंडियन मौजूद थे। उन्होंने समझा कि आयरलैंड बेआबाद है और यहाँ शायद कोई भी नहीं रहता है, लेकिन इनकी ये सोच कुछ ही लम्हे बाद बदलने वाली थी। रेस्क्यू के इंतज़ार में उन्होंने कुछ दिन वहीं पर पनाह लेने का फ़ैसला किया। तीसरे दिन आयरलैंड पर छुपे कबीले ने उन पर तीरों से हमला शुरू कर दिया और कई लोग मारे गए और कई को रॉयल नेवी ने रेस्क्यू कर लिया। नॉर्थ सेंटिनल आयरलैंड के साथ ये दुनिया का पहला कॉन्टैक्ट था जो खून खराबा पे आकर ख़त्म हुआ था। अगले 13 साल तक किसी ने भी वहां वापस जाने की हिम्मत नहीं की। फिर 1880 में एक ब्रिटिश लॉर्ड को एंडमन आयरलैंड का क्राउन एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर भेजा गया। उनका नाम मॉरिस वाइड पेओटमन था और उन्होंने आयरलैंड पर जाने का फैसला किया क्योंकि वो सारे एरिया को देखना चाहते थे जिसके वो क्राउन एडमिनिस्ट्रेटर बनकर आए थे। उनका प्लान था कि वो कबीले के चंद लोगों को किडनैप करके एंडमन और ओलिंड पर ले आएंगे, उनका ठीक से ख्याल रखेंगे और फिर एक अच्छे पैगाम और एक अच्छे मैसेज के साथ उनको वापस भेज देंगे। शायद इससे वो खोए हुए कबीले के साथ अच्छा कांटेक्ट बना सके और उनको ये एहसास दिलसके कि वो भी हमारी तरह के इंसान हैं। पोर्टमैन नॉर्थ सेंटिनल आयरलैंड गए और कई दिन तक कबीले से छुपने में कामयाब रहे और फिर उनको यहाँ एक फैमिली नज़र आई जिसमें एक कपल और उनके 4 बच्चे थे। पोर्टमैन ने उस फैमिली को किडनैप कर लिया और उनको एंडमन अरोलिड लेकर आ गए। नॉर्थ सेंटिनल आयरलैंड की हिस्ट्री में पहली बार उनका बाहर की दुनिया से कांटेक्ट हुआ। दुनिया फैली बीमारियां उनकी बॉडी के लिए बिल्कुल नई थी। बड़ी एज वाला कपल इन बीमारियों की लपेट में आ गया
और जिंदगी की बाजी हार गया। क्राउन एडमिनिस्ट्रेटर को बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि इसको अपना प्लान फेल होता हुआ नजर आया। उन्होंने चारों बच्चों को गिफ्ट दिए और उनको वापस छोड़ दिया जाए। अब ये भी पॉसिबल है कि लौटने वाले बच्चों ने कबीले के मजीद लोगों में बाहर का वायरस फैला दिया हो, जिससे वहां और भी लोग मारे गए हों। और ये भी हो सकता है कि वहां उन्होंने अपने माँ बाप की मौत का जिम्मेदार हमें ठहरालिफ दिया हो। लेकिन इस दिन के बाद अजीम से नॉर्थ सेंटिनल आयरलैंड का बाहर की दुनिया पर गुस्सा मजीद बढ़ गया और अगली कई दहाइयों तक गलती से कोई भी इस आयरलैंड पर जाता तो उसको मारकर उसकी लाश को साहिल पर ही लटका दिया जाता था, जो इस बात का सबूत था कि हमारे पास आने की गलती भी मत करना। ना 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो बंटवारे में एडमिन तक का सारा एरिया इंडिया के हिस्से में आ गया। यहाँ रहने वाले और बसने वाले तमाम लोग अब इंडियन कहलाने लगे, जिसमें नॉर्थ सेंटिनल वाला कबीला भी शामिल था। बेशक इस कबीले को ये मालूम भी नहीं था कि इंडिया क्या है। इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला किया कि इस नाराज़ कबीले से एक बार फुल कांटेक्ट किया जाए। में इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट पंडित ने ये काम अपने सर ले लिया। वो नॉर्थ सेंटिनल के गिर्द चक्कर काटे और उसने गिफ्ट्स फेंके थी और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ इस कबीले का दिल जीतना चाहते थे। 1947 में नेशनल जियोग्राफिक ने आयरलैंड पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहिए जिसका टूपक मैन उन सर्च ऑफ मैन था। उनकी टीम एक बड़ी बोट में सवार थी जिसमें सिक्योरिटी गार्ड और फिल्म क्रू और पंडित भी शामिल थे। उनका ख्याल था कि वो आयरलैंड के और ज़्यादा करीब जाकर गिफ्ट रखेंगे जो लहरों पर बाकर साहिल पर पहुंच जाएंगे। पहले कबीले का भरोसा जीतेंगे और फिर डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग भी करेंगे। वो 3 दिन तक गिफ्ट पे कुत्ते रहे, लेकिन जब वो साहिल के करीब गए तो उनका प्लान बुरी तरह से फेल हो गया। कबीले फाइटर्स ने उनके सामने गिफ्ट्स तोड़ दिए और तीरों की बारिश शुरू कर दी, जिसमें से एक तीर सीधा डायरेक्टर की टांग पर जा लगा। नेशनल जियोग्राफी की टीम ने शूटिंग कैंसिल कर दी और उनकी टीम उल्टे पांव वापस भागने पर मजबूर हो गई। इसके अलावा कोई चारा न था। आयरलैंड की कुछ फुटेज वो दौर से ही रिकॉर्ड करने में कामयाब रहे और ये फ़ोटो इस रोलिड की पहली और आखिरी फ़ोटो है। नेशनल जियोग्राफी टीम ने अपना मिशन कैंसिल कर दिया, लेकिन हेड एंथ्रोपोलॉजिस्ट पंडित भी आते रहे और कबीले को दूर से गिफ्ट देकर वापस चले जाते। कई सालों के बाद आखिरकार एक दिन वो कबीले से दोस्ताना कंटेक्ट बनाने में कामयाब हो गए और उन्होंने कई फोटोग्राफी की पिक्चर ली जिसमें कबीले के लोगों को गिफ्ट लेते भी देखा गया। पंडित ने अपनी जूनियर मधुबाला को इस मिशन पर लगा लिया, जिनके साथ फ्रेंडली माहौल में देखा जा सकता था। कई सालों तक की फ्रेंडली माहौल चलता रहा, लेकिन फिर 1981 में एक शिप रोलेड पर आकर फंस गई। ये परामा में रजिस्टर्ड परम रोज थी। इसमें 30 लोग सवार थे जो रेस्क्यू का वेट करने लगे। कई दिनों के बाद उन्होंने नोटिस किया कि 50 से ज़्यादा लोग आयरलैंड से निकलकर उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपनी कंपनी से इमरजेंसी कांटेक्ट किया और एक हेलीकॉप्टर की मदद से वहां से अल्फार लिफ्ट कर लिया। उनकी शिप आज भी नॉर्थ सेंटिनल रोलेड पर मौजूद है, जिसको लोग ग्लोबल अर्थ से देखा जा सकता है। एक बात तो क्लियर है कि नॉर्थ सेंटिनल आयरलैंड के लोग किसी भी वजह से रहमदिल रहे तो वो सिर्फ पंडित की वजह से हैं। लेकिन जब पंडित रिटायर हुए तो इंडियन गवर्नमेंट ने तमाम फीचर्स विजिट कैंसिल कर दिए और आयरलैंड को सेल कर दिया गया। तब से लेकर अब तक इंडियन न्यू छोटिए की शिप्स पेट्रोल करती हैं। किसी को भी किसी भी वजह से यहाँ जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। 2006 में 2 मछेरे गलती से इस रोलेड पर जा पहुंचे जो दूसरे मछेरे फैशन गज कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कबीले के चंद लोगों ने दोनों मछेरों को उनकी आंखों के सामने मार डाला और उनकी बॉडी को साहिल के किनारे लटका दिया। इस वाक़ये के 12 साल तक किसी ने भी नॉर्थ सेंटिनल पर जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन फिर 2018 में अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले 26 साल जून एलन ने यहाँ छप कर रहने का फ़ैसला किया। जून फ्लाइट एडमिन आइलैंड पर पहुंचे और कुछ मछेरों को ज़बरदस्ती उनको नॉर्थ सेंटिनल लेने पर मजबूर किया। यहाँ एक अलग ही मिशन पर गए थे। उनका मिशन कबीले को क्रिश्चियन जिन दिरहम का पैगाम देना था। जैसे तैसे करके वहां पहुंच गए, लेकिन बदकिस्मती से इनको भी मार दिया गया। जून समेत आज तक पता नहीं कितनी लाशें नॉर्थ सेंटिनल पर मौजूद हैं जिनको वापस नहीं लाया गया। इंडियन सरकार ने इस कबीले को खुली छूट दे रखी है कि वो जो चाहे अपने कबीले में करे, लेकिन बाहर की दुनिया पर पाबंदी लगा रखी है कि आयरलैंड के 10 किलोमीटर के रेडियस तक नहीं जा सकते। नॉर्थ सेंटिनल आयरलैंड एंड दुनिया का वाहिद आयरलैंड है जहां पर जाना मौत को गिले लगाने के बराबर है। वाकई वो अकेले रहना चाहते हैं या फिर अपने रोलेड पर मौजूद बहुत बड़े राज को हमसे छुपा रहे हैं, ये अब भी एक मिस्ट्री बनी हुई है।